को अपने मन से नहीं जपा जाता। वैदिक मंत्र जैसे द्वादशाक्षर मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र है, वैदिक मंत्र अपने मन से नहीं जपे जाते। जैसे आप राम नाम अपने मन से जप सकते हो, लेकिन जिनमें प्रणव लगा है, आखिरी में नमः लगा है, ये वैदिक मंत्र है, इनको ऐसे नहीं जपा जाता, इनको गुरु से लेके जपा जाता है। और जब गुरु दे देते तो मुंह से उच्चारण नहीं किया जाता, ऐसे जपा जाता है। हम क्या जप रहे हैं वो उच्चारण नहीं होता। ये जो लोग ऐसे हल्ला मचाते रहते हैं ना, वो मंत्र का भाव नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। मंत्र को माइक से नहीं कहा जाता है। शिव पुराण में पढ़ के देखो इस मंत्र को कैसे दिया जाता है। गुरु मंत्र चद्दर उड़ा के, घंटा शंख बजा के कि कोई जान न पावे। और आप ऐसे जैसे बोल दिए ऐसे नहीं बोला जाता। गुरु से किसी से मंत्र लो, खूब जप करो, और जब तक गुरु मंत्र न मिले तब तक साम सदाशिव जपो। क्या? हाँ, साम माने होता अम्बा, भगवती, दुर्गा, और सदाशिव साम सदाशिव, साम सदाशिव, साम सदाशिव। रूप सिंह जी, पन्ना महाराज जी, आपके चरणों में कोटि। महाराज जी, भगवत साक्षात्कार कब होता है? जब कोई चाह नहीं रह जाती और भगवान के सिवा कोई स्मृति नहीं रह जाती। किसका प्रश्न? अखंड स्मृति, अव्यावृत भजना, केवल भगवान की याद और कोई अन्य चाह नहीं, तब भगवान की प्राप्ति की। सकल कामना हीन जे ते राम भगति रसलीन। ये समस्त कामनाओं के त्यागी भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं, उन्हीं को भगवत साक्षात्कार होता है। भूख लगे तब तो भोजन अच्छा लगता है, और भूख ना हो तो भोजन का स्वाद क्या। तो पहले भगवान की मिलने की भूख तो लगे, चिल्ला चिल्ला के रोना तो आवे, हे हरि, हे राम जी, हे श्याम जी, आप कब मिलोगे, हे कृष्ण, हे कमल लोचन, आप कब मिलोगे। ऐसा तड़प करके रोना आवे तो सब स्मृति हट जाए, एकमात्र याद रह गई भगवान की। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हु सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह है प्रेम पहचान। जब प्रेम आ जाता है, अखंड स्मृति भगवान की चलती है, कोई कामना नहीं रहती, तब भगवान को करते हैं। जब कोई कामना नहीं रहती, अखंड स्मृति चलती है, तभी भगवान से प्रेम होता है। और प्रेम से प्रकट होए में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। जहाँ प्रेम आया तो भगवान का साक्षात्कार है। जी, उस स्थिति कैसे आएगी? वो बेचैनी, वो भूख कैसे? नाम विनिश्चितम बदामि तेन अन्यथा वचांस में हरिम भजन्ति ये नरा। रात दिन भगवान का नाम जप करो, राधा राधा राधा, रात दिन अखंड अभ्यास बना, तभी भगवान का साक्षात्कार होगा। अखंड थोड़ी चल रहा है अभी, तो अखंड में आओ तभी अखंड का दर्शन होगा। भगवान अखंड है, तो अखंड में आओगे तो अखंड का दर्शन होगा, खंड में रहोगे तो खंड का दर्शन होगा। भारत खंडे, भगवान अखंडे, अखंडानंद अखंड मंडलाकारम व्याप्तम, अखंड मस्त राधा राधा। जब भजन का सुख मिल जाएगा तो भगवान मिले न मिले बेपरवाह हो जाओगे। भगवान है पतंग और नाम है डोरी, डोरी खींचते जाओ, पतंग नजदीक आती जाएगी। जितना डोरी खींचोगे उतना ही पतंग नजदीक आ जाएगी। डोरी छोड़ दो, पतंग कभी पकड़ नहीं पाओगे। नाम जब छूटा भगवान मिलेंगे नहीं। तुम नाम जप करो। बड़े भाग्य हैं जो तुम्हारे जैसे जवान भगवान से मिलना चाहते हैं। नहीं तो आजकल के बच्चे नशा, गंदी बातें, इन्हीं की तरफ जाते हैं। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं जो सत्संग और संत समागम करके भगवान से मिलना चाहते हैं, बड़ी बात है। सतनाम सिंह जी, बेल्जियम से। सतनाम सिंह जी, सत श्री अकाल बाबा जी। महाराज जी, मैं सिख धर्म से हूँ और बचपन से सतनाम वाहेगुरु जी का नाम जप कर रहा हूँ। महाराज जी कह रहे हैं कि इनकी पत्नी हिंदू ब्राह्मण है, वो हरे कृष्णा महामंत्र जप करती है। मैं दुविधा में हूँ, 2 बच्चे हैं, जब शाम को 7 जब नाम जप करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना अपना मन है, उस परमात्मा के किस नाम से प्रेम करता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पत्नी को भी सपोर्ट करें, बच्चों को भी सपोर्ट करें, और आप भी अपनी निष्ठावान रहें।
गुरुवाणी के अनुसार चलिए और खूब वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे मस्त रहिए। वही परमात्मा का नाम वाहे गुरु है, वही परमात्मा का नाम सत्य श्री अकाल है। खूब आनंद लूटिए। हम तो कह रहे इन झंझटों में ना फंसे। मेरा तेरा ये सब झंझटें हैं। जो तुम्हें गुरु ने दे दिया उसे आनंद लूटो। आनंद लूटने का वही का नाम, उसी का नाम शिव, उसी का नाम राम है, उसी का नाम कृष्ण, उसी का नाम राधा, उसी का नाम वाहेगुरु, उसी के और सब नाम है। अंग्रेजी में बोलो गॉड, हम बोले भगवान, तो बातें एक ही हो गई ना। तो भगवान तो एक ही, जो समझते नहीं वो झगड़ा करते रहते हैं। तो ये प्रिया शुक्ला जी, जय सीताराम, राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि हमारे गुरु हमें कैसे ढूंढ लेते हैं? क्या ये भी हमारे पूर्व जन्मों के दोनों इसमें बातें हैं। जिसने अपने आप को भगवान के ऊपर छोड़ रखा है कि हम नहीं जानते कि हमारे गुरु कौन है, कहाँ है, कैसे हैं। हे भगवान, आप ही हमारे गुरु हो, या तो हमें मिला दो उनको या हमें पहुंचा दो। तो भगवान पहुंचा देंगे, या आपको उनके पास या उनको आपके पास पहुंचा देंगे। भगवान से कहो, भगवान ही मिला देंगे। भगवान ही गुरु है, गुरु ही भगवान है। पर पहले भगवान से प्रार्थना करो तो सच्चे सदगुरुदेव से मिला देंगे। संजय शर्मा जी कानपुर से, राधे राधे। महाराज जी, स्वामी जी, क्या साक्षी भाव में रहते हुए कर्म करने पर सभी इच्छित कामनाएं पूरी होती हैं? साक्षी भाव का रहस्य क्या है? कामनाएं किसकी होती है? अगर आप साक्षी भाव में, तो कामना किसकी होती है? किसको होती है? कहां से होती है? आपका प्रश्न है, आपका। तो किसको होती है कामना? जैसे मन में कुछ भी इच्छा है, हाँ पकड़ो, मन में कामनाएं होती हैं। किसकी कामनाएं होती हैं? किसकी? किसको? स्वयं की। नहीं, वहीं रहो जहां से प्रश्न किया है। आप तो साक्षी हैं, आप ही तो साक्षी हैं, आप ही साक्षी हैं। किसके? मन के, बुद्धि के और उनकी कामनाओं के। और कामनाएं किसकी होती है? प्रश्न है आपसे, कामना किसकी होती है? सत की या असत की? है सत की कामनाएं कहां करते हो आप? सत माने परमात्मा, परमात्मा की कामनाएं कहां होती है? फिर तो सब मामला ही समाप्त हो जाए। अगर भगवान की कामना जागृत हो जाए तो सारी बात बन जाए। कामनाएं तो शरीर की, संसार की, पद प्रतिष्ठा, भोगों की, इन्हीं की तो होती है ना। तो असत कामनाओं में कब तक विचरते रहोगे? इन असत कामनाओं से क्या पूर्ति होने वाली, हमें बताओ। इतनी आयु हो गई, अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा, और व्यतीत हो जाएगी, कुछ हाथ नहीं लगेगा। जो असत वस्तुएं कमाई हैं, बैंक बैलेंस, मकान, संबंध, सब यही रह जाएंगे। आप अकेले जाओगे। आपके द्वारा जो चिंतन किया गया, जो क्रिया की गई, सत्य या असत, वही आपको बांधेगी या आपको सुख देगी। वो कर्म तो कर ही नहीं पा रहे हो जिससे शुभ अशुभ दोनों का नाश हो जाए और भगवत प्राप्ति हो जाए। तो साक्षी शब्द तो बहुत पवित्र शब्द है, महिमामय है कि हम अंतःकरण के साक्षी हैं, ना कि अंतःकरण है। तो अंतःकरण में कामनाएं हो रही हैं, तो उन कामनाओं के हम दृष्टा हैं, साक्षी हैं। तो हम उनको देखेंगे, इनमें कौन सी सही है, कौन सी गलत है। सही को करेंगे, करने का आदेश कर देंगे, और गलत को नहीं कर देंगे। फिर आनंद आने लगेगा। जो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या अकार्यो व्यवस्थित हो, जो शास्त्र और संतों ने कहा कि ये करो वो करो, जो कहा ना करो वो ना करो, इस बात की आप साक्षी रहो। तो जब आप ना करो करोगे तो मन तुम्हें जलाएगा, तो तुम मत जलो, तुम साक्षी रहो। ये सब बिना भजन के नहीं होगा। खूब नाम जप करो। नाम जप करते हो? नाम जप करो, पवित्र भोजन पाओ, दूसरों की सेवा करो शरीर से, तो हृदय पवित्र होगा। पवित्र हृदय से फिर बात बनती है। अभी माया का बहुत बड़ा ऊपर से लेप लगा है, तो समझ में नहीं। जैसे हम बिल्कुल नजदीक तालाब के खड़े हैं, निर्मल और मृदु जल है, लेकिन ऊपर से काई लगी हुई है, सिवार हरा, तो हम प्यास से भटक रहे हैं। ऐसे कर दें तो पता चल जाए नीचे ही जल है। तो आनंद सिंधु मध्य तव बासा, आप आनंद सिंधु में ही वास कर रहे हैं, और आनंद के लिए बाहर भटक रहे हैं।
स्त्री शरीर, पुरुष शरीर, रुपया, धन, मकान, ये देश विदेश, अगर वहीं काई हटा दे अंदर है तो जो आनंद खोज रहे वो वहां है, बाहर है नहीं। बाहर तो जहां जहां आनंद के लिए आप जाते हो थोड़ी देर बाद निराश हो जाते हो, भोगने के बाद लगता है यार जो चिंतन में सुख था वो इसमें भोगने में नहीं है। पक्का जो चिंतन में, कल्पना में सुख होता है वो भोगने में नहीं होता। जो कल्पना चिंतन में सुख होता है ना, वो परमात्म सुख की मांग है, पर वो भोगों में ढूंढ रहे हैं इसलिए मिल नहीं रहा। तो आनंद सिंधु मध्य तो वाशा, कबीरदास जी ने इसी को कहा, पानी में मीन पियासी मोहि सुन सुनी आवे हासी। मतलब अगाध जल भरा है और मछली प्यासी तड़प रही है। नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, परोपकार करो, इससे आपको शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा। जब बुद्धि पवित्र होगी तो ज्ञान चक्षु प्रकट हो जाएंगे। तो जो कामनाएं हैं ये असत हैं, इनकी पूर्ति होना आवश्यक बात नहीं है, कामनाओं की निवृत्ति होना आवश्यक बात है। ये लोग समझ नहीं पा रहे। ऐसा हमको प्रतीत होता है कि जो हमने कामना की अगर ये पूर्ण हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन हमने जो जो कामना की और जो जो पूर्ण हो गई तो क्या हम शांत हो गए, क्या हम तृप्त हो गए, क्या फिर वही बढ़ती चली जाती। तो हमको इन पर ब्रेक मारना होगा, असत कामनाओं पर ब्रेक और सत कामनाओं को छूट दे दी। आगे चल के सत असत दोनों कामनाएं साथ, तब वो आनंद मिलता है जिसकी हम खोज कर रहे हैं। जाहि न चाहिए कबहु कछु, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने बसो निरंतर तासुर सुराउर लीजिए। जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए उसका भगवान से सहज प्रेम होता है, और जिसका भगवान से सहज प्रेम होता है भगवान उसके हृदय को एक क्षण के लिए भी कभी नहीं छोड़ते। और जिसके हृदय में ही परमानंद सिंधु भगवान प्रकाशित हो गए, अब उसे कौन से सुख की जरूरत रह गई। जिनके प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, वो परमात्मा जो हमारे हृदय में प्रकाशित हो गया, फिर क्या जरूरत है। समझ पा रहे आप? स्वामी धनानंद जी, रामकृष्ण शेरप्पन। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले साल मेरा संन्यास हुआ है माँ की कृपा से। मेरा प्रश्न है, कैसे इस संन्यास जीवन में भगवान को साक्षात्कार कर सकते हैं और निर्मल आनंद मिल सकते हैं? इसलिए बात आपका मिशन है, और मिशन में हर सन्यासी की सेवा है। नहीं तो एक मार्ग सन्यास का एकदम घोर वैराग्य का है, वो आप चल नहीं सकते, पक्का है ना, क्योंकि आप मिशन से जुड़े हुए हैं, और मिशन सेवा मिशन है। आए हुए मरीजों की व्यवस्था करवाना, सेवा करवाना। अब उसको हम दूसरे रूप में लेते हैं कि जितने भी मरीज हैं वो भगवान के स्वरूप हैं, उनकी जो भी सेवाएं हैं आपके द्वारा, जो भी सेवा है वो भगवान की सेवा होगी। रामकृष्ण परमहंस जी सबके हृदय में बैठे हैं, मानना अखंड, चाहे गुरु मानो चाहे इष्ट मानो। अगर गुरु माने तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, और इष्ट माने तो वासुदेवा सर्वम, सब में वही विराजमान। मरीजों में भगवान की भावना करते हुए, सेवा को भगवान की पूजा मानते हुए और ब्रह्मचर्य पर दृष्टि रखते हुए, हमारा आजीवन ब्रह्मचर्य नष्ट न हो, हमारी गलती से नष्ट न हो। खान पान विभाग से कोई त्रुटि हो जाए, स्वप्न दोष हो जाए, वो बात अलग है। बैरागी को किसी भी चेष्टा के द्वारा ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, एकांत में चिंतन करना चाहिए कि क्या मेरा ये स्वरूप है, क्या चिंतन करना। एकांते सुखमास्यताम अथातु ब्रह्म जिज्ञासा, एकांत में बैठकर सुखासन में चिंतन करना चाहिए। सत्य वस्तु तो एकमात्र आत्मा है, परब्रह्म है, और उसको हम खोजने चले हैं। कहाँ? बाहर नहीं, अंदर है। जिन खोजा तिन पाइया, तो स्थूल शरीर में नहीं हो,
तो जैसे हम स्थूल शरीर के अवयवों को, अंगों को कहते हैं कि ये मेरा हाथ, ये मेरा पैर, ऐसे मेरा मन, मेरा बुद्धि, मैं तो नहीं कहता ना, मैं हाथ हूं, मैं मन हूं, ऐसा नहीं कहा जाता। तो सूक्ष्म शरीर भी मैं नहीं है, तो मेरा स्वभाव, तो कारण शरीर भी मेरा नहीं है और मैं नहीं हूं। ये मायाकृत है और मैं चिदानंद हूं। तो मैं हूं कहाँ? एकांत में शांत, इससे अलग होना सीखे। शरीर की हलचल से, शरीर के भोगों से थोड़ी देर के लिए तो कम से कम बैठे एकांत सुखमाश्यताम, सुखासन में बैठकर। संन्यास धर्म का, तीनों शरीर से रहित मंत्र चल रहा है, तीनों शरीर से रहित। अब क्या है तीनों शरीर से रहित? तो जब मंत्र के साथ चलोगे ना और इन शरीरों को ना करते रहोगे तो रास्ता दिखाई देगा अंदर से। वो बुद्धि से अतर्क रास्ता है। जो भगवत तत्व का बोध है, जो आत्म तत्व का बोध है, वो गुरु कृपा से अंदर रास्ता मिलता है। अपने स्वरूप का चिंतन, स्वरूप के अलावा अन्य चिंतन का त्याग, सेवा धर्म से मरीजों में भगवान का भाव करते हुए जितनी देर सेवा, और नहीं तो असंग। अपने रूम में बैठा रहना उचित है, अकेले टहलना उचित है, किसी से संभाषण करना उचित नहीं। असंगोहम पुरुषः, असंगता जितनी बढ़ती जाए, जो सेवा मिले उसे एकाग्रता पूर्वक करो भगवान की सेवा मान के। उसके अलावा असंग, हंसी मजाक, मोबाइल प्रयोग, टीवी प्रयोग कुछ नहीं। संन्यास है ना, सर्वन्यास, सर्वकर्म समर्पण और सब भोगों का त्याग। जो रूखा सूखा मिल जाए उधर में डाल दो। ये तुम नहीं पा रहे हो, ये शरीर पोषण के लिए है। शांत, सन्यासी का पहला स्वरूप होता शांत। शांत, चाहे मान हो या अपमान हो, दुख हो या सुख हो, लाभ हो या हानि हो, स्तुति हो या वंदना हो, शांत। सर्दी हो या गर्मी हो, भूख हो या प्यास हो, शोक हो या बुढ़ापा हो, रोग हो, शांत। किसी भी स्थिति में अशांत न होना ये सन्यासी का मुख्य धर्म है। अपने स्वरूप का चिंतन और समाज की सेवा जो आपको मिली है, इतने से काम नहीं आएगा। सत्संग सुनते रहो, पवित्र शास्त्रों का स्वाध्याय करो और एकांत सेवन करो। अलग रहने में, एकांत रहने में बहुत लड़ाई लड़नी पड़ती है, क्योंकि मन एकांत में हावी होता है ना, तो उसी से लड़ के उसको शांत किया जाता है। यही साधना है। हमारी साधना क्या? मन को शांत रखना, मन को गलत जगह न जाने देना। गलत जगह चला जाए तो उसे पुनः अपने लक्ष्य पे लाना, बार बार हटा के लक्ष्य में लाना, यही हमारा साधना है। किरण जी इंदौर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, संसार में बार बार असफलताएं, दुत्कार एवं अपमान मिलता है, फिर भी इसकी याद एवं आसक्ति नहीं मिटा पा रही, किंतु इसके आपके चरणों की याद व आसक्ति में परिवर्तित करना चाहती हूँ। क्या हरि व गुरु की शरणागति में कोई भेद है महाराज जी? भेद ना होते हुए भी भेद है। भगवान सबके हृदय में विराजमान, लेकिन सब जीव दीन दुखी है। वही भगवान जब गुरु रूप धारण करके बाहर विराजमान हो जाते तो हमारा कल्याण होने लगता है, हमें आनंद की प्राप्ति होने लगती है। तो भगवान से भी अधिक दर्जा गुरु को दिया गया। तो भगवान ने रामचरितमानस में कहा है, मोते अधिक गुरु ही जिय जानी। हृदय में मेरे से अधिक गुरुदेव के प्रतिभाव होना चाहिए। और गुरुदेव की उपस्थिति में हमें जो सतमार्ग मिला भगवान का, वो भगवान की उपस्थिति में नहीं मिला। भगवान तो हर जन्म में हमारे हृदय में रहे, पर माया में बंधा रहा। वही भगवान जब गुरु रूप धारण करके आए तो हमारा मंगल शुरू हो गया। इसलिए हम गुरुदेव भगवान की प्रधानता रखते हैं। गुरुदेव भगवान की आसक्ति, गुरुदेव भगवान की सेवा, गुरुदेव भगवान की आज्ञा पे चलना, भगवान को अधीन कर लेना है, अजित भगवान को जीत लेना है। जिसने राह से जाना वो माया पर विजय प्राप्त कर लिया। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भयसूला। जे गुरु चरण रेन अनुरागी, ते वेदहु लोकहु बड़ भागी। वो लोक में और वेद में सब जगह बड़भागी हो जाते हैं जो गुरु चरण रज का बंधन करते हैं, गुरु आज्ञा में रहते हैं, जो गुरु को अपना प्रीतम भगवान मानते हैं, उनकी बात पे चलते हैं, वो निश्चित भगवान पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो हमें चाहिए कि हमारे अंदर जो आसक्तियां हैं, जो हम जानते हैं कि ये मायाकृत हैं, उनको नष्ट करने के लिए बार बार नाम,
नाम के सिवा न आन उपाय, कोई अन्य उपाय नहीं। कलयुग केवल केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। खूब नाम जप करो और भगवान को अपने कर्म समर्पित करते जाओ और सत्संग सुनते जाओ, आपको रास्ता मिलता चला जाएगा। खुद आप बलवान होते चले जाएंगे। यदि भजन करेंगे, भजन नहीं करेंगे तो प्रवचन कर लो चाहे सुन लो, माया पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। समझ रहे ना? हाँ, खूब भजन करना पड़ेगा। राधा गोविंद दास जी महाराज, लाडले बाबा आपके चरणों में निवेदन। महाराज जी, आपने अपना भाव लिखा है कि वो 31 तारीख की रात्रि में बहुत भीड़ हो गया था, तो आपको देख के बहुत कष्ट हुआ कि इतना मुश्किल हुआ। हाँ, कह रहे हैं कि कोई ऐसा विधान कर लीजिए कि भक्तों को भी दर्शन हो जाएं, क्योंकि वो भी बहुत दूर से आते हैं। हाँ, आप गाड़ी की छत खुली होती है, उस पे खड़े हो गए, क्योंकि हम थे तो हमको तो दूर से हो गया, लेकिन कुछ वृद्ध माता बहनें और बच्चे भी थे, वो उनको नहीं हो पाया। हाँ, हमें तो लगता है ऐसे दिनों में निकला ही न जाए तो ठीक है। भगत जगत दरस परस के लिए आते हैं गुरुदेव। हाँ आपके चरणों की रच के लिए, धूली के लिए आते हैं। हाँ, इसीलिए तो हम चूक नहीं होने देते, चाहे बुखार हो चाहे जो हो। हम निकलते जरूर हैं कि रात्रि के 12-1 बजे से लोग खड़े हैं रोड में, ऐसी सर्दी में, कोहरा में, जब मुंह में मुंह नहीं दिखाई दे रहा तब भी बच्चे खड़े, राधे राधे राधे, छोटे छोटे बच्चे उल्लसित हो रहे हैं। ये तो भगवान की पता नहीं कौन सी कृपा हुई है। हम तो ऐसे अधीन रहते हैं कि जैसे चलाओ तैसे चलाओ। अब हमारे जीवन में केवल भगवान की आज्ञा पालन का कार्य है। अब हमारे द्वारा कुछ नहीं होता। भगवान बुलवा रहे हैं, बोल रहे हैं, भगवान चला रहे हैं, चल रहे हैं, भगवान जिला रहे हैं, जी रहे हैं। हाँ, भगवान। मेघा अग्रवाल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूर्व में जो घटित हुआ है उसका प्रभाव मानसिक स्थिति पर हमेशा रहता है, उससे कैसे बाहर आया जाए? नाम जप। खाली दिमाग में भूत भविष्य की चिंताएं व्याप्त रहती हैं, जो व्यर्थ की होती हैं। जो बीत गया उसका चिंतन करना बेकार है। आगे क्या होगा वो भगवान जानते हैं। हम क्यों माथापच्ची करें? हम तो वर्तमान के समय को सकारात्मक भाव से युक्त करके आनंदित हो। बुद्धिमान वही है जो वर्तमान के समय को भागवतिक भाव से युक्त करके, सकारात्मक भाव से युक्त करके आनंदित हो। वो मूर्ख है जो भूत भविष्य की चिंता में वर्तमान को नष्ट कर रहा है। जो हो गया सो हो गया, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, जो होगा वो हो देखा जाएगा, अच्छा हो या बुरा। वर्तमान में यदि हम राधा राधा जप रहे तो हमारा भूत भी पावन हो जाएगा और भविष्य भी प्रकाशवान हो जाएगा। इसलिए खाली दिमाग में बैठे हो, नाम जप नहीं कर रहे, भगवत चिंतन नहीं करे, तो वो तो कुछ करेगा ना। तो वही करेगा जो संसार देखा है, जो सुना है, जो भोगा है, जो घटना घटी, उसी का चिंतन होगा। वो चिंतन आपकी जीवनी शक्ति को नष्ट करेगा, आपको डिप्रेशन में पहुंचाएगा। और भागवतिक चिंतन आपको डिप्रेशन से मुक्त कर देगा, आपको आनंद से युक्त कर देगा। हमें लगता है नाम जप करो तो दिमाग जो आपका है वो पवित्र हो जाए, भगवत भाव से युक्त हो जाए। खाली समय में क्यों? विवेक जब हो जाता है तो बड़ी सी बड़ी घटना को 2 मिनट में काट के फेंक देता है, और विवेक जब नहीं होता तो 20 साल पुरानी बात भी याद आकर के दिल को दुख दिया करती है। तो विवेक को पुष्ट करो। काहे को इतनी बड़ी बात हम अपने दिमाग में बैठा ले रहे जो हमारी जीवनी शक्ति को कमजोर करे, हमारे आनंद का नाश कर दे, हमारे वर्तमान को जलाए। घटना हुई पहले और जल हम रहे आज, तो मूर्खता है कि विवेक है? आप सोचो, वो हो गई, उससे कोई मतलब नहीं। अब आज रोने से आपको वहां कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बीत गई। अब वर्तमान के इस सेकंड को आप पावन क्यों नहीं बना लेते? जो ये वर्तमान अभी भूत बनेगा ना, तो भूत भी अच्छा हो गया और भविष्य भी अच्छा हो गया। वर्तमान को यदि हम वर्तमान की केवल 1 मिनट की बात कहते हैं, 1 मिनट के बाद जब दूसरा मिनट लगेगा वो फिर हमारा वर्तमान होगा। हम वर्तमान के 1-1 मिनट को यदि संभाल कर चलते हैं तो हमारा भूत भी पावन होगा और भविष्य भी मंगलमय होगा। अब भूत और भविष्य की चिंता में अगर हम वर्तमान को नष्ट करते हैं तो हमें लगता है फिर हमारी मूर्खता हमको दुख देना चाहिए। हमें इस मूर्खता को दूर करना चाहिए। कल क्या होगा? वही होगा जो मंगल भवन ने रच रखा है। पीछे अब ऐसा हो गया तो वो तो हो गया, उसमें क्या है? अब लो नशानी अब ना सही हो, आज तक गलती हुई अब नहीं करूंगा,
अब वर्तमान को सुधारो, राधा राधा राधा। इस मिनट में हमसे कोई गलती ना होने पावे तो यही मिनट भूत बन गया, और इस मिनट में गलती ना होने पावे तो हम अगले मिनट की तैयारी कर रहे हैं गलती ना होने वाले की, तो भविष्य भी हमारा उज्जवल हो गया। वर्तमान के सेकंड और मिनट को संभालते चलो, आपका भूत भी पावन हो जाएगा और भविष्य भी उज्जवल हो जाएगा। डॉक्टर आशीष जी, राधे राधे श्री राम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपका सत्संग यूट्यूब के माध्यम से पिछले 6 महीने से सुन रहा हूँ। इससे जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। वृंदावन पहली बार आए हूँ, आपके सत्संग में सुना है कि जिस पर राधा रानी की कृपा होती है वही वृंदावन आ सकता है। तो क्या मैं ये समझूं कि मुझ पर राधा रानी की कृपा है? जी पक्का। प्रथम यथामति प्रणवो श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। आप मन से भी नहीं सोच सकते वृंदावन, अगर शरीर से आने की तो बात जाने दो, मन से भी नहीं सोच सकते कैसा होगा वृंदावन। अगर आप आए हैं तो मेरी महारानी जो ने कृपा की, जिनको वृंदा विपिन है कृपा ती नहीं की हो, तभी तो वृंदावन में आना होगा। वृंदावन में 1 घंटा रहना या 1 दिन रहना ये बड़े सौभाग्य की बात है। तो श्री जी की कृपा है, अब इस कृपा को और बढ़ाओ। अब हर समय नाम जप करो। जब श्री जी ने इतनी कृपा की है तो राधा 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 राधा। सत्संग सुनो, नाम जप करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। जो कर्तव्य है, व्यापार, नौकरी, किसानी, डॉक्टरी, मास्टरी, जो भी है वो भगवान की पूजा है, ऐसा मानकर करो। कमाए हुए धन से परिवार रूपी भगवान की सेवा करो, परिवार को सुखी रखो और नाम जप करो। जीवन पूरा हो तो भगवान को प्राप्त हो जाओ। जयकांत पटेल जी, शिकागो। राधा राधा। महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, जब नाम जप में मेरा मन नहीं लगता तो जबरदस्ती नाम जप करना चाहिए। फिर मन में सवाल आता है कि अगर मन नहीं लगता तो ये भगवान के प्रति प्रेम है या सिर्फ मेरा भगवत प्राप्ति का स्वार्थ? कोई नहीं, कुछ नहीं सोचना, ये सब केवल बुद्धि की विवर्त है। हम जहर आपको श्रद्धा से खवाएं तो मरोगे ना, या आप श्रद्धा से खा लो मरोगे, अश्रद्धा से खा लो या हम छल से खवा दें, उसका प्रभाव कहाँ जाएगा? तुम्हारे श्रद्धा, अश्रद्धा, छुपाव, प्रगट, गुस्सा, कैसे भी जहर खाओ, उसका प्रभाव हटेगा क्या? नहीं हटेगा। वो मारण शक्ति रखता है, वो मारेगा। ऐसे ही नाम में तारण शक्ति है, मंगल शक्ति है, आनंद शक्ति है, सब सुख शक्ति है। तो भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल। हमें किसी न किसी तरह से नाम से जुड़े रहना। हमारा मन कहे कि तू स्वार्थी है, बढ़िया है, तू परमार्थी बढ़िया है, तेरे सपोर्ट से नहीं। मैंने नियम लिया है कि मुझे नाम जप करना है, आनंद मिले ना मिले, मन लगे ना लगे, श्रद्धा बने ना बने, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशा दसहु। दसों दिशाओं में कहीं भी चले जाओगे मंगल होगा। राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय लगे भगवान का खूब नाम जपते हैं। ठीक है, ये मन की बात है। मन बहुत बदमाश है, वो तो गंदी बातों में ले जाना चाहता है। आप मेरी बहुत भयंकर दुख होती है। 2 साल तक बाहर भी चल रहा, वो बाहर से भी प्रतिकूल, अंदर से भी प्रतिकूल। क्यों, कारण क्या है? पहले आपके यहाँ से सत्संग मिले आए थे 20 जून को एकांतिक में, तब मैंने ये सब बंद कर दिया था 1 साल से। मतलब 2 सालों में कोई भी पाप आचरण गलत तो नहीं किया, फिर भी अंदर से बहुत भयंकर दुर्गति हो रही, रात को नींद नहीं आती, फिर भी मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नाम भी जप कर रहा हूँ 4 बजे। देखो, जब तक नाम जप के द्वारा पाप भस्म नहीं होते तब तक ये स्थिति नरक जाके भोगनी पड़ती कल्पों। अगर यहाँ 1-2 साल में नाम जप और बढ़ाओ और ये भस्म हो जाता है तो रो पड़ोगे आनंद में, आनंद में नाचने लगोगे। अपने द्वारा किया हुआ पाप अगर जो हमको नरकों में कल्पों भोगना था, अगर हम मनुष्य जीवन में 1-2 साल में जल करके उसे पार कर जाते तो बहुत अच्छी बात है ना। ये जलन ऐसी भगवान नहीं देते जो सह ना सके, भगवान उतनी ही जलन देते जितनी सह सको। तो आप राधा राधा जपो और धैर्य पूर्वक सहते रहो। जिस दिन पाप नष्ट हो जाएगा उसी दिन देखना हृदय शीतल हो जाएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा। बाहर से क्या जल रहे हो? बाहर से ये सब प्रतिकूलता है, अंदर की अगर ठीक हो जाए तो बाहर की प्रतिकूलता से क्या परेशानी? बाहर जैसे माहौल है पूरा खराब है, पूरा माहौल है खराब है, और पिताजी शराब पीते हैं और हम तुमने बंद कर दिया पहले का पुराना अभ्यास। हमारी बात सुनो बच्चा, लंका में विभीषण जी ने भक्ति कर ली, तुम्हारे यहाँ लंका से ज्यादा विरोधी भाव थोड़ी है। लंका में लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा।
निकल जाओ बच्चा, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, जो गलती हो गई हो जाने दो, अब आगे मत करना। अंदर जो जलन हो रही उसको सह जाओ, बाहर जो प्रतिकूलता मिलती है वो भगवान की कृपा से मिल रही, आगे चलकर आप आनंदित हो जाओगे। महाराज जी वहीं रह के प्रतिकूलता और क्या भागना थोड़ी, भागोगे तो जहाँ जाओगे वही प्रतिकूलता मिल जाएगी। महाराज जी आपने बोला निकल जाओ बच्चा, निकल जाने का मतलब उस प्रतिकूलता के दुख से निकल जाओगे। जाना कहाँ है? हम कहते हैं कहीं भी जाओ सब जगह माया है, कहाँ जाओगे? गुफा माया नहीं है क्या? कहीं भाग के जाओ सब जगह माया है। और अगर भजन करो तो सब जगह भगवान है। जब सब जगह है तो वहां भी है, सब में है तो पिताजी में भी है। चिंता क्या करनी? अरे अभी तुम समझे नहीं, अभी नादान पने में लड़ रहे हो। वहीं रावण की सभा में बैठते थे विभीषण, लंका में ही रहते थे और राम का डंका बजाए थे अपने हृदय में। नहीं तो हमको भक्ति करनी भाई। देखो चतुर वही है जो अपने को भक्त न साबित करे, वो भक्ति कर ले जाए। नहीं तो विरोधी भावों को भी झेलना कठिन होता है ना। ये पिताजी शराब पी के आ रहा है, तुम उनके चरण छू, हे भगवान कोई भी नाटक करो, मालिक आप ही हो, प्रभु आप ही हो, इसमें ये पिता के रूप में आप ही हो प्रभु। कुछ भी लीला, आपका भजन बन रहा है, वो गाली दे दो चुपचाप सह लिया। मस्त रहना सीखो यार, हर परिस्थिति में मस्त रहना सीख गया, यही तो ज्ञान है। और क्या ज्ञान है? दूसरे को उपदेश देने से केवल थोड़ी, दुख सुख में लाभ हानि में मानव राधा। जय हो प्रभु आपकी जय हो। हर कदम हम प्रभु की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जय हो क्या हानि? ठीक है, कुछ शीतलता पड़ी कि नहीं पड़ी? कुछ छींटे पड़े ठंडे के नहीं पड़े? पढ़े महाराज जी, हम पिताजी के पैर भी छीटे, आपने बोला ना, जब भले गाली देते तब भी छीटे। बिल्कुल वो आनंदित रहो, ज्यादा दुखी मत हो यार, मौज में रहना सीखो। वो नरकों का कांड सुना जब से बहुत भय लगता है पाप आचरण का। नरकों का वर्णन सुन लिया महाराज। जो नरकों की चर्चा सुनी तो भय लगता है, भय लगता है कि पापाचरण न हो बिल्कुल। हाँ ये तो बहुत बढ़िया बात है यार। फिर भी थोड़ा एक दूसरा बुराई कर देता, फिर भी हो ही जाता है थोड़ा। नहीं थोड़ा बहुत बचा लो, तुम चिंता मत करो, नरक नहीं जाओगे। राधा नाम जपने वाला नरक नहीं जाता। जलना नहीं, आज से आनंदित रहो, मस्त रहो। अमन जी जम्मू से, जय श्री राम। श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में राधे राधे। महाराज जी आपकी सत्संग की कृपा से इतना तो समझ आ रहा है कि जब कोई एक इंसान के साथ दूसरा इंसान बुरा करता है तो समझ आता है कि पहले वाले ही हमने बुरे कर्म किए होंगे उसकी वजह से, बट फिर ये भी आता है कि वो तो नया पाप कर रहा है। नहीं आपको कैसे पता? आप कैसे कह सकते हैं? मतलब एक आदमी आया, हम मंदिर में दर्शन कर रहे थे, हमारे ही धक्का मारा, हमारे आगे खड़ा हो, कहे धक्का क्यों मारा? 20 वर्ष पहले की बात है। तो बिहारी जी में क्यों खड़े थे, हमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बिहारी जी को देखे कि इधर उधर देखे। हमसे बोला कि क्यों हमको धक्का क्यों मारा? बिहारी जी को देख के मुस्कुरा दिए कि इनकी लीला है। उसने 2-4 ऐसे, क्या है यह है क्या? हमारी उसकी कोई दुश्मनी है क्या? हमारा कोई कर्म आते ही उसके दिमाग में चढ़ बैठा और हमको पिटवा रहा है। अब उसका कर्म, वहीं की चौकी के इंचार्ज खड़े थे शादी वर्दी में आरती के लिए, और वो ये देख रहे थे। तो वो भी जब तक आरती हुई तब तक जो ही आरती खत्म हुई, पर्दा हुआ, तो गिरा कर उनको हमारे सामने इधर, अब साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। उनका भी कर्म था और हमारा भी कर्म, हमें उन्होंने पीटा और पुलिस ने उनको पीटा। मर्जी ऐसा कर्म चक्र चलता रहेगा। और क्या, जब तक भजन करके मिटा नहीं दोगे तब तक यही चलता रहेगा। आप कैसे जानोगे? किसी का पुराने जन्म का कुछ है या अभी आके अगर उसको भुगतना है, तो जो जिसकी वजह से भुगत रहा है वो भी उसी चक्कर में दोबारा आ गया। जैसे आपने बताया अभी कि उनको बड़ी मार पड़ी, तो वो उनका भी पाप के भाप की तो बनी गई, यहाँ पे तो उन्होंने भोगा। अब जैसे इस कर्म को रोका जा सकता था, उनको ऐसा महसूस हुआ कि इन्होंने हमें धक्का मारा, तो इतना देख लेते कि संत हैं, अगर धक्का भी लग गया